अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, वह सीधे सीधे करोड़ों पेंशन धारकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। सरकार ने हाल ही में पेंशन से जुड़े नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं जो कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जिनका सीधा असर जमीन पर दिखाई देने वाला है। ये बदलाव उन बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए राहत लेकर आए हैं जो अब तक छोटी छोटी तकनीकी समस्याओं के कारण महीनों तक अपनी पेंशन के लिए परेशान होते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा था कि पेंशन व्यवस्था में तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही थी जिनके लिए पेंशन जीवन का सहारा होती है। कभी केवाईसी के नाम पर, कभी जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर, कभी आधार लिंक न होने की वजह से, तो कभी बैंक खाते में किसी छोटी सी गलती के कारण पेंशन रोक दी जाती थी। कई बार तो पेंशन धारक को यह तक नहीं बताया जाता था कि उसकी पेंशन आखिर किस वजह से बंद की गई है। बुजुर्ग व्यक्ति बैंक जाता था तो बैंक वाला कहता था कि प्रखंड कार्यालय जाइए। प्रखंड जाता था तो वहां कहा जाता था कि आधार अपडेट नहीं है। आधार केंद्र जाता था तो वहां कहा जाता था कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा। इस तरह एक कमजोर और बुजुर्ग व्यक्ति महीनों तक इधर उधर भटकता रहता था। सरकार ने अब इस पूरे सिस्टम को गंभीरता से समझा है और यह माना है कि तकनीक का उद्देश्य लोगों की मदद करना होना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करना। इसी सोच के साथ सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी पेंशन धारक की पेंशन केवल तकनीकी का रणों से बंद नहीं की जाएगी। सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से यह बात साफ तौर पर कही गई है कि सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी तकनीकी कमी रह जाती है तो उसकी सजा सीधे पेंशन धारक को नहीं भुगतनी पड़ेगी। पहले जैसे ही जीवन प्रमाण पत्र या केवाईसी समय पर जमा नहीं होती थी, पेंशन तुरंत रोक दी जाती थी, फिर उसे दोबारा चालू कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी को लेकर जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वह यह है कि अब इनके लिए तय समय सीमा को खत्म कर दिया गया है। पहले एक निश्चित तारीख तक जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी जमा करना अनिवार्य होता था। अगर किसी कारणवश पेंशन धारक उस समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता था तो उसकी पेंशन रोक दी जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब पेंशन धारक जब चाहे तब अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी कारण से समय पर प्रमाण पत्र नहीं बन पाया तो पेंशन तुरंत बंद नहीं की जाएगी। यह बदलाव खास तौर पर उन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो ठंड, गर्मी या बीमारी के कारण समय पर बैंक या कार्यालय नहीं जा पाते थे। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां तक पहुंचना अपने आप में एक चुनौती होती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीवन प्रमाण पत्र हर 12 महीने में एक बार देना जरूरी रहेगा, यानी हर साल यह प्रमाणित करना होगा कि पेंशन धारक जीवित है। यह व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन अब इसे ज्यादा मानवीय और सुविधाजनक बना दिया गया है। सरकार का कहना है कि जीवन प्रमाण पत्र का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंचे। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां किसी पेंशन धारक की मृत्यु के बाद भी खाते में पेंशन जाती रही, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। इसी को रोकने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन अब यह सुनिश्चित किया गया है कि इस प्रक्रिया में किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी न हो। केवाईसी को लेकर भी सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। केवाईसी को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है क्योंकि इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन का लाभ सही व्यक्ति को मिल रहा है। मोबाइल नंबर बदल जाना, आधार में जानकारी अपडेट न होना या बैंक खाते में किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी होना, ये सभी चीजें केवाईसी के जरिए ठीक की जाती हैं। इससे पेंशन निर्बाध रूप से मिलती रहती है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी पेंशन धारक का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता तो अब उसकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। यह समस्या खास तौर पर उन लोगों के साथ होती थी जो खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या उम्र के कारण जिनके हाथों के निशान साफ नहीं रहते। ऐसे मामलों में अब आंखों के जरिए पहचान यानी आई वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है। अगर उसमें भी किसी तरह की तकनीकी समस्या आती है
तो उसका असर सीधे पेंशन पर नहीं पड़ेगा। यानी अब बायोमेट्रिक फेल होने का मतलब पेंशन बंद होना नहीं है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि अब तक करीब 70 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। जिनका सत्यापन हो चुका है उन्हें आगे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिनका सत्यापन अभी बाकी है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सत्यापन के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। अब यह जरूरी नहीं है कि पेंशन धारक खुद ही बैंक या कार्यालय जाए। सरकार गांव गांव में विशेष शिविर लगा रही है। ये शिविर पंचायत और प्रखंड स्तर पर हर महीने लगाए जाएंगे, जो हर बनान है कि पेंशन धारक खुद ही बैंक से बड़ा है और गांव को मिलेगी। हाँ, जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त में की जाएगी। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या एजेंट इन सेवाओं के नाम पर पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। जीवन प्रमाण पत्र, केवाईसी और सत्यापन जैसी सारी सेवाएं पूरी तरह मुफ्त हैं। यह सुविधा खास तौर पर बुजुर्गों और असहाय लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, ताकि उन्हें बार बार भटकना न पड़े। जो लोग शिविर तक भी जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए घर घर जाकर सत्यापन की सुविधा भी शुरू की जा रही है। सरकारी कर्मचारी खुद उनके घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अभी यह सुविधा कुछ बड़े शहरों में शुरू की गई है, लेकिन आने वाले समय में इसे अन्य राज्यों और ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जाएगा। सरकार का साफ उद्देश्य यही है कि किसी भी हालत में किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन न रुके। यह पहल केवल पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। पहले की व्यवस्था में अक्सर ऐसा होता था कि किसी भी छोटी समस्या का खामियाजा सीधे पेंशन धारक को भुगतना पड़ता था। पेंशन रुकते ही उसके सामने खाने पीने, दवा और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो जाता था। कई परिवारों के लिए पेंशन ही आय का एकमात्र साधन होती है। खास तौर पर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए यह रकम जीवन यापन का आधार होती है। 1 या 2 महीने की पेंशन रुक जाने से उनका पूरा संतुलन बिगड़ जाता था। अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी खामियों की वजह से किसी की भी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी, न कि पेंशन धारक की। पेंशन धारक को केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि जब भी सरकार की ओर से केवाईसी या जीवन प्रमाण पत्र के लिए सूचना दी जाए तो वह उसे पूरा कराने की कोशिश करे। अगर किसी कारण से देरी हो जाती है तो पहले की तरह तुरंत पेंशन बंद नहीं की जाएगी। इसके अलावा अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटरों पर भी पेंशन से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। अगर आपके गांव या कस्बे में सीएससी सेंटर है तो आप वहां जाकर आसानी से जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, केवाईसी अपडेट करा सकते हैं और अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बैंक या जिला कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। सरकार का मानना है कि पेंशन धारकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगवाना अमानवीय है, खास तौर पर तब जब उनकी उम्र ज्यादा हो या वे किसी बीमारी से ग्रस्त हों। इसी सोच के तहत अब सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविर, सीएससी सेंटर और घर घर सत्यापन की व्यवस्था इसी का हिस्सा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव या शारीरिक असमर्थता की वजह से पेंशन से वंचित न रह जाए। दिव्यांगजनों के लिए भी सरकार ने कई नई सुविधाओं की घोषणा की है। आने वाले समय में हजारों दिव्यांग लोगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी जाएंगी, जिससे उनकी आवाजाही आसान हो सके। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत लाखों रुपए तक की सहायता दी जा रही है। इसमें एक हिस्सा अनुदान के रूप में होता है, जिसे वापस नहीं करना होता, और बाकी राशि आसान किस्तों में चुकाई जाती है। इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षा और आवास को लेकर भी सरकार नई पहल कर रही है। कई राज्यों में विशेष विद्यालय खोले जा रहे हैं, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा, रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी। यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिनकी आय का मुख्य स्रोत पेंशन है। सरकार का मानना है कि अगर शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी तो समाज का कमजोर वर्ग भी मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। इन सभी बदलावों के बीच पेंशन धारकों और उनके परिवार वालों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
राहत के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र को हल्के में न लें। हर 12 महीने में एक बार इसे जरूर जमा करें। केवाईसी को लेकर लापरवाही न करें। मोबाइल नंबर, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही रखें। किसी भी दलाल या एजेंट को पैसे न दें। सारी सेवाएं मुफ्त हैं। अगर कोई पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत करें। अफवाहों से दूर रहें। सही जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही लें। पेंशन आपका अधिकार है, कोई भीख नहीं। सरकार अब यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सिस्टम इंसान के अनुसार चले, न कि इंसान सिस्टम के अनुसार। इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बुजुर्गों और कमजोर वर्गों को मानसिक शांति मिलेगी। उन्हें यह भरोसा रहेगा कि उनकी पेंशन किसी छोटी तकनीकी गलती से बंद नहीं होगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि पेंशन से जुड़े ये नए नियम एक सकारात्मक और मानवीय कदम है। पंचायत स्तर के कैंप, घर घर सत्यापन, सीएससी सेंटर की सुविधा और तकनीकी खामियों पर पेंशन न रोकने का फैसला, ये सब मिलकर एक मजबूत व्यवस्था बनाते हैं। अगर इस जानकारी से किसी एक भी पेंशन धारक को राहत मिलती है तो यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति केवल जानकारी